बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़े जंगल में शेर रहता था। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो गया और उसकी ताकत क्षीण हो गई। शेर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह जंगल में जाकर जानवरों का शिकार कर सके। उसकी भूख मरने लगी थी। शेर अपनी गुफा में जाकर सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी मृत्यु निकट है। मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन का इंतजाम हो जाए। और वह सोचने लगा। कुछ देर में उसे एक उपाय सूझा। तभी वह गुफा से निकलकर बाहर आया और एक कबूतर को उड़ते देखा और वह जोर जोर से बोलने लगा, लगता है अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। मेरी बीमारी मेरा जान ले लेगी। कबूतर राजा शेर के बीमार होने की खबर पूरे जंगल में फैला दी। जंगल के राजा शेर बहुत बीमार हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है। जंगल के राजा शेर बहुत बीमार हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है। कबूतर के मुंह से जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर सभी जंगल के जानवर उनका हालचाल पूछने उनके पास जाने लगे। शेर इसी चालाकी में था। जैसे ही कोई जानवर उसके गुफा में घुसता हालचाल पूछने के लिए, शेर तभी उनको दबोचकर मार डालता और मजे से उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर शेर को देखने आते रहते और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। शेर के दिन आराम से गुजरने लगा। अब उसे भोजन के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बगैर मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा और कुछ ही दिनों में ही वह अच्छा खासा मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई और गुफा के द्वार पर ही खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, शेर राजा, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आ जाओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ आओ, मेरे पास आ जाओ और मुझसे आखिरी बार मिल लो मित्र। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को
गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही चालाकी से गुफा के आसपास का नजारा लेने लगी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, शेर राजा, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा के अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, परंतु बाहर आते हुए पैरों के निशान नहीं है। इसका मतलब मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। और लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उस दिन के बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी से न कि सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सभी जानवरों की भी बूढ़े शेर के हाथों मरने से बचा लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर समय अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।